तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? माँ, दीदू, रोमा, हमें तो कोई पुकारता ही नहीं है, ना किसी को हमारी याद आती है और ना ही किसी को हमारी जरूरत है। कैसी बेटा? अरे कैसा है? इतने बड़े बड़े आंसू, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है बेटा? मैं आ गया ना? मेरा बच्चा ठीक तो है? क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे मालिक? कहाँ चले गए थे आप? हाँ बेटा, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। इतना मिस मैंने आपको पहले कभी नहीं किया। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि मैं सही होगी गलत। सब कुछ उलट पुलट हो गया। तभी जब से मैं आया हूं बेटा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था बिना बताए, लेकिन इस बार तो इस घर ने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। पता तो वही था, लेकिन उस पते पर मेरा घर नहीं था। एकदम सुनसान, घुप अंधेरा, घर में कोई भी नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ। बेटा, मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर की चार दीवारियों को एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है मधु बेटा कि मैंने घर के अंदर अपना कदम रखा और मेरा दिल बैठ गया। बेटा हुआ क्या, बताओ? क्या हुआ? जिसने इस घर की हालत की है उसी से शिकायत कर रहे हैं आप? है? मालिक, इसने अपनी खुदगर्जी में इस घर की सारी खुशियों को खत्म कर दिया। अरे ये कहती है इसने आपको मिस किया? झूठ बोलते हैं ये मालिक। बहुत मिस तो क्या, इसने आपको एक पल के लिए भी याद नहीं किया। आप जानते हैं मालिक इसने क्या किया है? मालिक, इसने चंद बाहरी रिश्तों के लिए अपने रिश्तों को बलि चढ़ा दिया। क्या बोल रही है तू तृष्णा? मेरी मधु, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, इससे पहले हम लोग ने कभी कुछ ऐसा बोला? कभी ऐसा महसूस किया? बोलो बोलो, हाँ या ना? महसूस किया? इसने साबित कर दिया है कि घर वालों से ज्यादा बाहर वाले इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इसकी बात कर रही है? ये लोग मुकुंद की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मालिक। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बता, कहाँ थी तू अब तक? बता मालिक, मालिक इसको पूछो, कहाँ थी अब तक? आज के कुछ 4 दिन की जेल पहुंचा के जश्न मना रही थी ना उसके साथ तू? लेकिन इस कमरे में
खुशखबरी नहीं दी ना हमने। अरे नहीं 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 हीरोइन, छोड़ दे, चल तू जा ही। नहीं रोमा, इसको मुझे वो खुशखबरी देनी पड़ेगी। तू जानती है आरके ने मुझसे क्या कहा? जानती है तू आरके ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे अपनी फिल्म तक क्यों, वो मुझे इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम नहीं करने देगा। जानती है तूने आरके ने क्या कहा? मालिक आपको पता है आरके ने क्या कहा? वो मुझे अपनी फिल्म में नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम नहीं करने देगा। तृष्णा बेटा क्या हुआ? आरके एक एक्टर ही तो है। खुश है ना तू? ये जो मत कर रही है ना तू, मत करिए। तू क्यों कर रहा है अपने सामने? तुझे तो खुशी मनानी चाहिए। तुझे डांस कर, म्यूजिक लगा, चल डांस कर, नाच। तुझे तो खुश होना चाहिए ना, जो तू चाहती थी तूने वो कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? चाहिए तुझे। तू मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बदनसीबी बनकर आई हो। कृष्णा, ये क्या बदतमीजी है? तृष्णा, मधु, मधु, मुकुंद, तुम यहाँ? मधु, मैं माया की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। मुझे नहीं पता कि आई ने ये सब क्यों किया। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे उल्टा फुल्टा कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं मधु। इसमें तुम्हारी आई की कोई गलती नहीं है। वैसे तुम हॉस्पिटल के बाहर कैसे आ गए? और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया मधु। मुझे ढूंढने? मुझे क्यों? मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है मधु। खो तो मैंने उस मधु को दिया है। मैं जानता हूं तुम्हें आई की बात का बहुत बुरा लगा है, पर मैं बात आई की नहीं है। मुझे लगता है मैं ही गलत हूं। घर पे भी सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं मधु। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं मधु। पर मैं तुमसे प्यार मधु, इससे पहले पलटकर तुम कभी वापस ना आओ, एक सच जानकर जाओ। मधु, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। मैं मानता हूं कि ये मेरा प्रॉब्लम है,
मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर मैं क्या करूं मधु। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू मधु। दी के इल्जाम को तुमने सच साबित कर दिया ना, साबित कर दिया कि तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने के लिए मैंने बाकी सबके साथ बेईमानी की। मधु, तुमने कोई बेईमानी नहीं की है। मुकुंद दीक्षित को मधु से प्यार हुआ है। मधु को मुकुंद दीक्षित से न प्यार हुआ था और शायद ना कभी होगा। अपनी औकात से बाहर जाकर मैंने एक ख्वाहिश की थी कि जब भी मैं कभी लड़खड़ाऊंगा तो मेरा हाथ थामने के लिए तुम मेरे आसपास रहोगे। पर उस ख्वाहिश का अंजाम यही था, मैं जानता था। I'm sorry। हम जब भी मिलते हैं आप बताते हैं क्या हेल्प करेंगी आपने? मैं तो हूं ही एवरेज ना। कल एक जॉब छोड़ दी, आज एक जॉब चली जाएगी। सेल्समैन गिरी भी नहीं करने आती मुझे। मेरे पापा के साइड के जितने भी कजन्स हैं ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोई प्रोफेसर्स, कोई डॉक्टर्स, और मैं उनका अनसक्सेसफुल पुअर कजन। आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। अगर मैं कभी आपके सामने आ जाऊं या आप मेरे सामने आ जाओ तो अपना रास्ता बदल दो। मुकुंद दीक्षित को मधु से प्यार हुआ है। मधु को मुकुंद दीक्षित से न प्यार हुआ था, शायद ना कभी होगा। मैंने एक ख्वाहिश की थी, जब भी मैं कभी लड़खड़ाऊंगा तो मेरा हाथ थामने के लिए तुम मेरे आसपास रहोगे। मुकुंद! मुकुंद,